नमस्कार, मैं हूं संजय थपलियाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया अलर्ट। उत्तराखंड प्रदेश में चुनावों को लेकर के 7 या 8 महीने ही बचे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है। अब इन कयासों में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश भट्ट जी से। ब्रजेश भट्ट जी प्रदेश राजनीति को लेकर अच्छी पकड़ रखते हैं। हमने कई बार उनसे प्रदेश में राजनीति को लेकर या देश की राजनीति को लेकर बात की है। आज भी जानते हैं इन कयासों में कितनी सच्चाई है। स्वागत है भट्ट जी हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। भट्ट जी, जिस तरह के कयास सुनाई दे रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर के, कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। सच्चाई तो पार्टी को ही बेहतर पता होगा। लेकिन जहाँ तक चर्चाओं पर लगातार पिछले 7 से 8 महीने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेके बदलने को लेके सोशल मीडिया पे चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है, तो उसमें सत्यता कितनी है ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन भाजपा कोई भी बड़ा कदम उठाने में परहेज नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। और ऐसे में अगर भाजपा को लगेगा कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने से हमें कोई फ़ायदा होता है, तो उस निर्णय लेने में भी भाजपा पीछे नहीं हटेगी। निर्णय लेने में भाजपा पीछे नहीं, यानी आपको लग रहा है कि कहीं भाजपा ऐसा कदम उठा सकती है? देखो, भाजपा का नेचर जो रहा है, तो उसके हिसाब से तो यह कह पाना मतलब संभव नहीं है कि वो लेगी नहीं लेगी। लेकिन वो कोई भी निर्णय ले सकता है। भाजपा का जो केंद्रीय संगठन है वो पार्टी हित में किसी भी निर्णय लेने को सक्षम है। हालांकि हम बात करें कि जो सोशल मीडिया पे कयास चल रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, तो इसको अभी यह कह पाना मुश्किल है कि इसमें कोई भी सत्यता है। एक सवाल और आता है, आखिर ये जो चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पर, इनका कारण क्या हो सकता है? क्या क्या वजह रही होगी? ये भाजपा के अंदर भी काफ़ी अंदरूनी गुटबाजी चल रही है। गुटबाजी, इसमें कोई शक नहीं है। और भाजपा के अंदर इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष है और जो मुख्यमंत्री है, इनकी आपस में ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है। तो अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष टारगेट होता है तो इसका सीधा मतलब है कि मुख्यमंत्री टारगेट हो रहे हैं। तो इसलिए जो विरोधी खेमा है वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष को लेके मुखर रहता है। ये विरोधी खेमा जो पार्टी के अंदर ही है, विरोधी खेमा एक तो विपक्ष होता है, लेकिन विरोधी खेमा ये परिवार में होता है ऐसा। ये तो हर जगह होता है कि एक बात से कोई सहमत नहीं होते हैं। तो ये शायद आपका वही कहना है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनसे कई बातों पर सहमत नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग ने काफ़ी मजबूत संख्या। जी जी, ये तो होता है हर पार्टी में, कांग्रेस में है, बाकी सारी पार्टियों में है। लेकिन अभी जो कुछ तब से ये चर्चा गर्म हुई है, जब से अभी एक जो दिल्ली जंतर मंतर में छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर के कुछ जुबान फिसलना कह सकते हैं कि उन्होंने एक कोई बयान दिया है। अब कितनी सच्चाई उसमें है, क्योंकि वो वीडियो वायरल है, तब से ये चर्चा थोड़ा ज़्यादा गर्म है। नहीं, अगर चर्चाओं की बात करें तो पिछले करीब 8 से 9 महीने से ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं। हाँ। कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं महेंद्र भट्ट जी, वो लगातार अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और उनके बयान पब्लिक में काफ़ी एक आकर्षक का केंद्र रहते हैं, जिस कारण फिर उनको बदलने के लिए जो विपक्षी खेमा है वो एक कैंपेन चलाता है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, जैसे अभी नीट नेट को लेकर के भी अभी बड़ा सीबीआई जांच हुई थी, उसको लेके भी उनका बयान जब आया था, जब वो मांग अंकिता भंडारी केस में भी उसमें भी काफ़ी चर्चाओं में प्रदेश अध्यक्ष रहे। लगातार वो पहले से ही चर्चाओं में रहते हैं, वो उनका नेचर है। तो अभी इस पर अभी कहना मुश्किल होगा कि भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, इसका तो अभी कोई क्योंकि भाजपा बड़े गोपनीय अपने निर्णयों को रखती है। देखो, भाजपा के निर्णयों का, भाजपा का जो
प्रदेश नेतृत्व है और जो उच्च पदों पे आसीन पदाधिकारी हैं, उनको भी पता नहीं रहता है कि क्या निर्णय होने वाला है। तो इनके जो निर्णय रहता है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रहता है और सबको अचंभित करने वाला निर्णय रहता है। जहाँ तक मैं ठीक 5 साल पुरानी बात करूं तो जुलाई महीने में ही प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में धामी ने कार्यभार ग्रहण किया था और उससे पहले तीरथ सिंह रावत भी 3 महीने करीब मुख्यमंत्री रहे थे और त्रिवेंद्र रावत को भी भाजपा ने बदल दिया था। एक मुख्यमंत्री मतलब 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद तीसरे मुख्यमंत्री धामी को बनाया गया था। तो भाजपा कोई भी निर्णय कभी भी ले सकती है, चौंकाने वाले निर्णय होते हैं, कभी भी ले सकती है। हालांकि हम इस जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसमें कितनी सत्यता है इस पे हम नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा कभी भी कोई भी निर्णय ले सकती है अगर उसे लगेगा कि पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है प्रदेश में चुनाव में, क्योंकि 2027 मार्च में ये नई विधानसभा गठित हो जाएगी। तो भाजपा पूरी सर्वे करा के पूरे सभी कुछ कराने के बाद निर्णय कुछ भी ले सकती है। फिलहाल ये मान लेते हैं कि चुनावी साल पर शायद भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगी, क्योंकि बिल्कुल चुनाव नज़दीक हैं, 7 या 8 महीने ही चुनाव के रह गए हैं। तो नहीं, भाजपा कभी भी कोई भी निर्णय ले सकती है, ये मैं शुरुआत से कह रहा हूँ और इस समय अचंभित होने की कोई बात नहीं है। हालांकि जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात है, जहाँ तक मेरे जो भाजपा के सूत्र हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, अभी ऐसा कोई मैटर नहीं है कि उन्हें भाजपा केंद्रीय नेतृत्व हटाने वाला है। अंदर कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई संकेत नहीं है। सोशल मीडिया पे जरूर। चलिए देखते हैं, अब इसी नोट पे हम इसको ख़त्म कर लेते हैं आज की बात को। तो अब देखते हैं इन कयासों पे मोहर लगती है या नहीं, ये समय बताएगा, देखना होगा आगे। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट जी अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद।